पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने पूरे देश भर को चौंका कर रख दिया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले फेज में मतदाताओं के उत्साह ने वोटिंग के इस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले सारे रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने तोड़ दिए हैं। दरअसल बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 92.88% मतदान हुआ है, तकरीबन 93%। पहले चरण में 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 4 तारीख को आएंगे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर 83.2% मतदान हुआ था, जबकि 2026 के इस विधानसभा चुनाव में पहले फेज में 92.88%, तकरीबन 93% वोटिंग हो गई है। इस लिहाज से 10% ज्यादा मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 3,60,00,000 मतदाताओं ने ये 92.88% मतदान किया है। इस हिसाब से करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता इसमें वोट डाल चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले एसआईआर में तकरीबन 90 लाख वोट कट चुके हैं। ऐसे में इतने वोट कटने के बावजूद वोटिंग परसेंटेज में इतना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना किस ओर इशारा करता है? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ हाई एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये वोटिंग ज्यादा हुई है? क्या मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा वोटिंग कर दी है? क्या हिंदू वोट एक बार फिर एकजुट होकर के अपने घरों से निकले हैं और वोट डाला है? या फिर इस बार उन लोगों ने भी वोट डाला जो साल 2021 में वोट डालने के लिए नहीं आए थे? ऐसे कई सवाल हैं। एक बड़ा सवाल ये भी, क्या पश्चिम बंगाल का एलीट क्लास भी इस बार वोट डालने के लिए निकला? आरोप ये भी लगते रहे कि अक्सर वो वोट डालने से थोड़ा दूर रहता था। और ये भी सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल का वो मिडिल क्लास भी वोट डालने के लिए इस बार निकला जो पिछले चुनाव में कोरोना की वजह से घर से ही बाहर नहीं निकला? अब सवाल ये भी है कि ये इतने प्रतिशत मतदान, ये वोट आए कहां से? आमतौर पर माना यह जाता है कि अगर वोटिंग लिस्ट में नाम कट जाए या कुल वोटर कम हो जाए तो मतदान का आंकड़ा भी गिरता है। लेकिन बंगाल में इसके ठीक उलट देखने को मिला। पहले चरण की 152 सीटों पर साल 2021 की तुलना में इस बार 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की वजह से कुल मतदाताओं की संख्या में पिछली बार की तुलना में एक बड़ी गिरावट भी आई, जो मतदाता सूची से ही बाहर है। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि वोटर्स की संख्या भी जबरदस्त इजाफे के साथ ऊपर उठती दिखाई दी है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। लेकिन अब यह समझना है कि पहले चरण में जिन 152 सीटों पर साल 2021 में कुल मिलाकर 3,15,00,000 वोट डाले गए थे, उनमें 2026 के इस चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर के 3,35,00,000 तक पहुंच गया है। यानी सीधे तौर पर 20 लाख नए मतदाताओं ने पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पहले चरण की कुल 152 सीटों का औसत निकालने से यह पता चलता है कि हर एक सीट पर साल 2021 के मुकाबले करीब 13,000 से ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया है। हालांकि ये औसत आंकड़ा है, लेकिन किसी सीट पर यह संख्या 15,000 भी हो सकती है और किसी पर यह 10,000 के आसपास भी। लेकिन इस खबर का सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण पहलू मतदाताओं की कुल संख्या है। बंगाल में जब 27 अक्टूबर 2025 को ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब 152 सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,98,14,801 थी। लेकिन जांच और छटनी के बाद 23 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची ये संख्या घट करके 3,60,77,304 रह गई। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 37,37,497 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिन्हें वैलिड मतदाता नहीं माना गया। और इतने बड़े पैमाने पर वोटर कम होने के बाद भी 20 लाख ज्यादा वोट पड़ना,
विशेषज्ञों के लिए एक सोच का भी विषय बन गया है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी 152 सीटों पर कुल मतदाता 3 करोड़ 78 लाख थे और तब मतदान का प्रतिशत था 83.33। लेकिन अब इस बार यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले फेज में कुल मतदाता घट करके अब 3 करोड़ 60 लाख रह गए। जब मतदान का प्रतिशत देखा गया तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिखाई दिया और वो तकरीबन 93% तक पहुंच गया। इस भारी उछाल के पीछे दो बड़े कारण माने जा सकते हैं। पहला यह है कि एसआईआर की वजह से सूची से फर्जी नाम हटा दिए गए, जिससे वोट शेयर बढ़ गया है। और दूसरा ये कि पिछले चुनाव के मुकाबले असली वोटर्स इस बार कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में घर से बाहर निकल कर आए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काफी वोटर्स मृत या फिर जो इस जगह को छोड़ चुके थे, नॉन एग्जिस्टिंग ऐसे वोटर्स थे जिनके नाम वहां से काट दिए गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्हें दोबारा शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए, आखिरकार उन्हें उस वोटर लिस्ट से हटा ही दिया गया। और ऐसे में जहां वोट घट गया तो वोट परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि सूची में पहले लोग ज्यादा थे और वोट डालने वो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन जब अब वैलिड लोग जो मौजूद हैं उनके ही नाम वोटर लिस्ट में थे तो वो तमाम लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और इसीलिए ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दिया। अब एसआईआर की वजह से लोग अलर्ट भी हुए, जिससे मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए मजबूर भी किया गया कि आखिर इस तरह की सूची में अगर उनका नाम है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्हें करना ही चाहिए। बहरहाल इतिहास ये गवाह देता है कि जब भी ज़्यादा वोटिंग होती है उसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता है। साल 2011 में ममता बनर्जी को इसका फ़ायदा मिला और अब टीएमसी और बीजेपी के बीच जो लगातार वोट शेयर का फासला कम होता दिखाई दे रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही। जिस तरह से ये एक अहम चुनाव माना गया, पिछले 2 चुनाव के आंकड़े इसमें यह बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की दूरी कम होती चली जा रही है वोटों के लिहाज से। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच 10% वोट शेयर का लगभग फासला था, यानी 59 लाख वोटों का अंतर टीएमसी और बीजेपी के बीच। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घट करके 10% से 7% ही रह गया और वोटों में अगर देखें तो 42 लाख वोटों का ही ये फर्क रह गया टीएमसी और बीजेपी के बीच। यानी केवल 3 साल में बीजेपी ने टीएमसी के मुकाबले फासले को 16 लाख वोटों का कम कर दिया। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत वैसे मुस्लिम बहुल सीटों को मानी जाती है, जो लगभग 74 सीटें हैं। उन पर एक तरफा उनका कब्जा माना जाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी भी 40% से 90% तक बहुलता में इन विधानसभा क्षेत्रों में कहीं कहीं है। यहाँ टीएमसी को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं और इससे उनका ये एक तरीके से वोट शेयर बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन सीटें सीमित रहती है। यानी एक ही सीट पर बहुत ज़्यादा वोट मिलना वोटों की बर्बादी जैसा भी हो जाता है, क्योंकि जीत तो एक वोट से भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट बैंक यानी कि हिंदू वोटर, जिस पर फोकस करती है बीजेपी, ये राज्य में पूरी तरह से फैला हुआ है और इससे कम वोट शेयर में भी ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह का आकलन करें तो सबसे पहले बात आती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की, यानी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ मतदाताओं में आक्रोश या परिवर्तन की चाहत। अब 10 साल से ज़्यादा समय से लगातार सत्ता में रहने के कारण जनता में एक बदलाव की इच्छा पैदा हो जाती है, यही है एंटी इनकम्बेंसी। वहीं मुस्लिम वोटों में बिखराव भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि क्या जो मुस्लिम मतदाता एक साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई देते थे, अगर उसमें बिखराव आया, इसकी कोई वजह बनी, तो फिर फायदा बीजेपी को। साथ ही साथ कई कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद महिला वोटर्स में ममता को लेकर के असंतोष दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर मुखरता से महिलाओं ने बंगाल में अपनी बात रखी। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा और ये वजह हो सकती है। वहीं इस दौरान घुसपैठ का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत हावी रहा। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले ही बना लिया था। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई बर्बर हिंसा और शमशेरगंज में हुई इस दर्दनाक दंगे की घटना ने भी इस बार इस चुनाव के मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये तमाम वजह जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा
और इसकी वजह ये भी कि ममता बनर्जी के बयान लोगों को ये संदेश देने लगे कि बीजेपी इस बार टक्कर में और जो बाकी की पार्टियां दावा करती थी उनकी मौजूदगी लगभग नगण्य रही।